Hello students, in this video we are going to discuss exercise 11.1 of the symmetry. So students, we have already made two video, the part 1 and part 2. So I think this is part 3 video, right? So let's discuss the question. The question number 1 is write the order of rotational symmetry for each of the following. So here what you need to do, you need to write the order of rotational symmetry, right? So the question number 1, the A is H का हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमने डिस्कस किया था कि इसको कितने डिग्री एंगल पे, कितने डिग्री पे इसको टर्न करोगे किसी भी पर्टिकुलर फिगर को या फिर किसी पर्टिकुलर सिमेट्रिकल फिगर को, कि वो जो है आपका सेम वैसा दिखने लगे। मतलब एच को आप कितने डिग्री पे इसको टर्न करोगे कि आपका सेम एच फिर से दिखने लगे, करेक्ट। तो बेसिकली यही करना आपको। ओके, तो एच को आप कितने डिग्री पे टर्न करोगे कि वो सेम दिखेगा। तो देखो, इसको आप करोगे 180 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, तो वो जो आएगा, देखिए बेसिकली आप इसको 360 लिखेंगे। लेट मी डू इट अगेन। 360 को अब देखो इसके कितने डिग्री पे ये टर्न हो रहा है, तो सेम आ रहा है 180 पे, है ना। तो ये 180 से इसको आप डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट 0 0 18 से 2 टाइम। तो 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आएगा इसका, किसका? एच का, ठीक है। ऐसे ही आप सभी का करेंगे। बी का क्या होगा? बी का भी सेम वही आएगा। बी को भी आप 180 डिग्री पे टर्न करोगे, ठीक है, एक्स को, तब ये वही आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप 360 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। तो ये आपका 2 आएगा। देखो 360 हमेशा रहेगा, ठीक है। बस हमें न्यूमरेटर में 360 हमेशा रहेगा। बस न्यूमरेटर में हमें ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में 360 हमेशा रहेगा। बस हमें डिनोमिनेटर में ध्यान देना है कि कितने डिग्री पे अगर हम इसको टर्न करेंगे, तो वो जितने डिग्री पे हम इसको टर्न करेंगे फिगर को सेम दिखने के लिए, उसी डिग्री से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये 2 आएगा। तो एक्स का रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा? 2 आएगा, करेक्ट। एम देखिए, ठीक है। सी, एम का देखिए, एम को कितने, देखो आप अगर आप इसको 180 पे करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एक राउंड और लोगे तो बल्कि ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा वापस से इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, ऐसे लाना है इसको। तो क्या करेंगे आप, उसको 360 पूरा, मतलब ये पूरा आपका ऐसे टर्न कर देंगे 360 डिग्री, ठीक है। सो आपको 360 आपने टर्न किया ना, तो 360 से इसको डिवाइड करेंगे, तो वी गेट 1। तो आपका इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा? 1 आएगा, करेक्ट। ओके, सी हो गया। उसके बाद डी देखिए, डी में क्या आएगा, डी को अगर आप 90 डिग्री टर्न करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको 180 करेंगे तो आपका एम बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 245 पे करेंगे तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो सेम इसको डब्लू फॉर्म में लाने के लिए आपको सेम वैसे ही लाना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, जब ये यहां से चलेगा और फिर यहीं आएगा तब, तो मतलब ये पूरा एक सर्कल बन गया ना। तो पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है। तो 360 को आप 360 से डिवाइड करोगे, सो वी गेट अगेन 1, करेक्ट। ओके, डी का, ई का देखिए, ई का भी आप आई थिंक खुद कर लेंगे जिसमें सी दिया है, ठीक है। Okay, now we will discuss question number 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नेम 3 फिगर विच हैव बोथ द लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो क्या होता है, 3 फिगर वो बताना है जिसमें क्या हो,
बोथ हो, लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों बराबर हो। ठीक है, बेसिकली इसमें यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, देखो ट्रायंगल ले लो आप। देखो हमने एक ट्रायंगल लिया था, एक एक हमने ये ट्रायंगल लिया था जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी उतनी होनी चाहिए जितनी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब आप इसको रोटेट करोगे तो मान लो कि ये आपका फिगर है। ठीक है, इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा इस तरीके से। जब इसको 90 डिग्री करोगे तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको सेम में चेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे आप, यस, इसको कैसे करेंगे, ये 120 डिग्री टर्न होगा तो सेम फिगर आएगा। ठीक है, ये कितना डिग्री टर्न होगा, 120 डिग्री। ठीक है, हमने बताया था एग्जांपल में 120 डिग्री टर्न होगा तो ये सेम फिगर आएगा। ठीक है, तो यानी कि 360 को आप 120 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 3, करेक्ट। तो 3 आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ गया। ठीक है, और ये 3 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ गया। एंड यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दोनों बराबर आ गई ना। सो पहला फिगर तो क्या होगा इसका, और एक ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल। ठीक है, एक ले सकते हैं आप, कोई अल्फाबेट ले लो, जैसे ले लो H। ठीक है, कोई सा भी ले लो अल्फाबेट, H है आपका। H में कितने रोटेशन होते हैं, देखो एक तो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 1 होगी यहां से, और देखिए हमने ले लिया H। ठीक है, अब इसका देखिए आप कि एक बनेगा इसका वर्टिकल और एक बनेगा हॉरिजॉन्टल। तो 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बन गई ना इसमें, सॉरी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, फिर अगर हम इसको H को देखिए, इसको हम टर्न करेंगे तो 180 डिग्री टर्न करेंगे। तो 360 को 180 से डिवाइड करोगे तो वी गेट 2, है ना। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ गया, करेक्ट। तो ऐसे इसको आप एक और आप खुद एग्जांपल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 फिगर विच हैव लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशन सिमेट्री। वो फिगर बताओ जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो। ठीक है, तो कोई सा भी लेटर ले लो, जैसे देखो ये इसी में ले लो, देखो ये W है आपके पास, W को ले लो। ठीक है, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी इसमें, 1 होगी। ठीक है, ये ना क्वेश्चन कह रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग नेम 3 फिगर विच हैव लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशन सिमेट्री। मतलब कोई 3 फिगर बताइए जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट उसमें रोटेशन सिमेट्री नहीं हो। तो देखो बेसिकली रोटेशनल सिमेट्री से क्या मतलब है, देखो अगर रोटेशनल सिमेट्री कब हम बोलेंगे, जब आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 आएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 0 तो कभी आना नहीं है। ठीक है, तो जो अगर किसी का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 आता है तो वो क्या होगा, नो रोटेशन सिमेट्री। ठीक है, किसी भी फिगर का अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 आता है तो वो क्या होगा, नो रोटेशन सिमेट्री होगा, करेक्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस। तो कोई सा भी लो, देखो जैसे ये W है। ठीक है, W का देखो ये आप करोगे तो रोटेशन लाइन ऑफ सिमेट्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब इसको रोटेट करोगे तो ये पूरा आपका क्या होगा, ये W जो है पूरा 360 डिग्री जाएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा इसका 1। ठीक है, आप सॉल्व करोगे कैसे आएगा, 360 तो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, आपने टर्न किया टोटल गोला बन गया तो 360 ये आ जाएगा। 360 को 360 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1। तो 1 अगर किसी का ऑर्डर ऑफ रोटेशन आता है तो उसको कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो इसमें नहीं, ये W है। ठीक है, M देखो वैसे ही है, M का भी वही हालत है। ठीक है, ठीक है, ये M भी वैसे ही है, M को भी ये आपका
360 डिग्री टर्न करेगा तब सेम आएगा, लेकिन इसमें ऑर्डर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, 1 बन रही है। करेक्ट। और भी कोई फिगर ले लो, ठीक है। एक ट्राइंगल ले लो, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 आ रही है ना। लेकिन इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये कभी फिगर जो है सेम नहीं दिखेगा। ये जाके क्यों, क्योंकि ये 2 लाइन जो है इसकी बड़ी है तीसरे से, ठीक है। इसको आपको एक पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए, यानी ये 360 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। तो 360 डिग्री टर्न का होने का मतलब कि आप 360 को 360 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1 का मतलब कोई रोटेशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ फिगर हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री बट हैविंग अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। मतलब कोई एक ऐसा फिगर बताइए जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री न हो लेकिन उसमें रोटेशनल सिमेट्री हो, जो कि ऑर्डर कितना हो, 2 होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वो कौन से फिगर्स हैं, कौन से फिगर हो सकते हैं, इसमें से कोई है, इसमें से नहीं है। ये जो दिख रहे हैं इसमें से कोई है फिगर, वो नहीं, इसमें से नहीं है। क्वेश्चन में कोई ऐसा दिया है फिगर जिसमें से हो, देखिए इसमें है शायद, ये है क्या, इसको आप चेक कर लो। देखो ये आपका रेक्टेंगल है। क्या पूछा गया था उसमें कि लेट गो टू द क्वेश्चन, नेम अ फिगर हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। वो फिगर बताइए जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, ठीक है ना। नेम अ फिगर हैविंग, अच्छा नो लाइन ऑफ सिमेट्री है बट हैविंग अ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है। तो इसमें तो मुझे लगता है पैरेललोग्राम आएगा। लेट मी ड्रा इट, यस पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर आप ऐसे कट करेंगे, ऐसे देखिए कट करेंगे तो दोनों फिगर सेम, दोनों साइड का फिगर सेम नहीं होगा। करेक्ट, पहली चीज तो इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन इसको आप रोटेट करोगे तो ये रोटेट करोगे जब आप, तो ये जाएगा कितने, ये 90 डिग्री पे भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री पे भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको ये 180 पे भी हो, बेसिकली ये 180 पे ही होगा रोटेट, ठीक है। ये 180 पे रोटेट होगा तब ये सेम फिगर आएगा, ठीक है। तो जब ये 180 पे करेंगे आप रोटेट, तब ये सेम ऐसे ही आपका पैरेललोग्राम दिखेगा। तो 180 पे रोटेट का मतलब कि आप 360 डिवाइडेड बाय 180, सो 0 से 0 गेट कैंसिल्ड, 18 2 36, तो 2 ऑर्डर ऑफ जो रोटेशन है वो कितना, 2 आ गया, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आई इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। इनका क्या करना है, हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री निकालना है, ठीक है। तो इसको देखो कितने डिग्री पे टर्न करोगे तो सेम आएगा। इसको देखो 180 डिग्री पे टर्न करोगे तो 180 का मतलब कि 360 डिवाइडेड बाई 180, तो कितना आएगा, हमें 2 मिलेगा, ठीक है। करेक्ट। एंड इसको देखिए, इसको आप आई थिंक 90 डिग्री पे टर्न करेंगे, ठीक है। इसको आप 90 डिग्री पे टर्न करेंगे तो ये सेम फिगर बन जाएगा। करेक्ट। तो 90 डिग्री का मतलब कि आप 360 को 90 से डिवाइड करोगे तो 0 0 गेट कैंसिल्ड, 9 4 जा 36। कितना ऑर्डर रोटेशन ऑफ सिमेट्री कितना आ गया, ऑर्डर कितना आया, 4 आया, ठीक है। ट्रायंगल का हमने बताया था, ये 120 पे आप टर्न करेंगे तो 120 पे टर्न करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 3। करेक्ट। इसका आप खुद करेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें क्या करना है आपको कि इसमें करना है एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री, ठीक है।
मतलब कि इन फिगर्स को कितने डिग्री पे आप टर्न करोगे कि ये सेम दिखेगा। तो हमें पहले तो हम ऑर्डर निकाल रहे थे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है ये कि इसको ये कितने डिग्री पे टर्न करेंगे तो ये हमारा आएगा। तो हम देखो इसको तो हमने डिस्कस किया था, ये 90 डिग्री पे टर्न होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। ये कितने डिग्री पे आएगा, ये आपका 180 पे आएगा। इसको पूरा यहाँ से टर्न करोगे तब आपका सेम फिगर दिखेगा, तो इसका आएगा 180, ठीक है। ये तो ओरल ही है, ओरल हो जाएगा ये, ठीक है। ये बताइए ये कितना आएगा सी का, तो सी का आएगा कितना, ये भी आपका पूरा एक आप टर्न करोगे। देखो बेसिकली मैं सी वाले को डिस्कस करता हूँ। अगर आप इसको 90 डिग्री पे टर्न करोगे तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, ये होगा ना। तो ये सेम फिगर तो नहीं आ रहा है, तो एक राउंड इसको और लाएंगे आप। तो देखो पहले आपने 90 किया, यहाँ पे एक राउंड आप और लाएंगे इस तरीके से, तब ये सेम फिगर भी बनेगा। तो 90 आपने यहाँ भी किया, तो 90 कितना हो गया, 180 डिग्री, करेक्ट। ट्रायंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था क्या, ये तो याद हो जाना चाहिए अब तो मुझे लगता है। दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। ई का कितना होगा, कितना इसको आप टर्न करेंगे। देखो मैं इसको बता रहा हूं, ये बेसिकली आपको करना पड़ेगा 60 डिग्री टर्न, ठीक है। ये आपका बेसिकली 60 डिग्री टर्न होगा, ठीक है, तब ये आपका सेम फिगर आएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री इसका आएगा आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज, अच्छा इन क्वेश्चन को ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ए है आपका, ये स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपको पता है। मान लीजिए कि ये 360 डिग्री तो न्यूमरेटर में रहेगा। मान लीजिए कि आपको इसका एंगल नहीं पता, डिग्री नहीं पता, लेकिन ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता है। आप कितने ऑर्डर में, ये 4 में कर रहे थे ना, 4 में सेम फिगर आ रहा था, तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये बी वाले में क्या था, रेक्टेंगल था, तो इसका आपको पता है ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर पता है आपको 2 है, आपको बताए थे हमने। तो आप 360 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, हमें 180 मिलेगा। तो इसका कितने डिग्री पे टर्न करेंगे, 180 डिग्री पे। इसका भी आप 2 से डिवाइड करो, इसको भी, तो आपका 180 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। उसी तरीके से इसमें देखो कितने 1 2 3 4 5 6 साइड है, कितने हैं, 6 साइड है, और सभी साइड कितने इक्वल हैं। याद रखना, मैं बता दे रहा हूं इसको इस केस में, ठीक है। इसमें कितनी टोटल 6 साइड है और सभी साइड्स इक्वल हैं। तो क्या करोगे, 360 को डायरेक्टली आप सभी साइड्स, कितने टोटल साइड 6 है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, करेक्ट। तो ये भी तरीका आप यूज कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 60 डिग्री, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर ऑन रोटेशन थ्रू द एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री एंड राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है इसमें, 7 का ए में क्या दिया है, पी दिया है। इनको क्या करना है, इनको आपको फिगर ड्रॉ करना है इसका, ठीक है। पी का आपको फिगर ड्रॉ करना है, जिसमें दिखाना है 90 डिग्री टर्न। तो 90 डिग्री जब इसको टर्न करोगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, 180 करोगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 270 करोगे तो आपका ये इस तरीके से बनेगा। फिर 360 करोगे तो फिर आपका नेक्स्ट फिगर, एक सेकेंड इसको फिर से करने दो। देखो पी को इसमें क्या कर रहा है, ये दो फिगर यहाँ पे दिए हैं पी और एस, इनको 90 डिग्री पे टर्न करना है, 180 पे करना है, 270 पे करना है, 360 पे करना है। तो पहले 90 डिग्री पे टर्न करिए, तो जब ये पी है इसको 90 डिग्री पे टर्न करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर 180 पे करेंगे तो आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, एक मिनट, ये आपका P है, P को 90 पे करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, 180 पे करेंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको अगर आप क्या करेंगे 270 पे करेंगे तो आपका
इस तरीके से फिगर बनेगा। फिर 360 पे करेंगे तो आपका ऐसे बनेगा। तो ये आपका ओरिजिनल फिगर है, ठीक है, ये ओरिजिनल फिगर है। ये आपका 90 डिग्री पे टर्न है, ये आपका 180 पे टर्न है, ठीक है, ये आपका 270 पे टर्न है और ये आपका 360 पे टर्न है, करेक्ट। वैसे ही एस को करना आप कर लेंगे, ठीक है, ये एस है तो इसको 90 पे करना है तो कैसे होगा, ये होगा इस तरीके से। 180 करना है तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर इसको 270 पे करना है तो ये इस तरीके से होगा। फिर आपको 360 पे करना है तो आपका ये फिगर वापस आ जाएगा ऐसे। वैसे आपको सी करना है, डी करना है, आई थिंक आप कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं सी बता देता हूँ। आपका ये फिगर है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ये है, फिर आपका ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। इसको आपको करना है 90 डिग्री पे। तो ये देखो सेम फिगर ये बनता जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी का जो फ्लैग है ना वो क्लॉकवाइज है, सभी का इसमें फ्लैग जो है क्लॉकवाइज है, तो ये सेम बनता जाएगा, सेम ऐसे ही बन जाएगा। ये इसके जो 4 फिगर बनेंगे, 4 के 4 सभी इक्वल बनेंगे, एक ही साइज में, ठीक है ना। आपका डी देखिए, क्योंकि अगर आप इसको 90 डिग्री पे टर्न करोगे तो सेम वही फिगर बन के मिलेगा आपको, ऐसे ही बन के मिलेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे टर्न करोगे तब भी वैसे ही मिलेगा आपको फिगर, 180 पे करोगे तब भी फिगर वैसे मिलेगा, 270 पे करोगे तब भी वैसे मिलेगा और 360 पे करोगे तब भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है। डी को देखते हैं, डी को करना है, ये इसको आप करना है 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री पे जब आप इसको टर्न करोगे तो बेसिकली ये जो बनेगा, ये जो दोनों लाइन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये लाइन है इसके अपोजिट है तो यहाँ पे इसके अपोजिट हो जाएगी, ये सिंगल लाइन यहाँ पे रहेंगी। ये 90 डिग्री पे हो गया, ठीक है। अब आपको करना है 180 डिग्री पे। तो अब देखो ये दोनों लाइन फिर नीचे आ जाएंगी, ठीक है, ये ऐसे आ जाएंगी दोनों, ठीक है, ये 180 पे हो गया, ठीक है। उसके बाद अब 270 पे करना है तो फिर आप टर्न करेंगे, ये दोनों लाइन इस तरीके से अपोजिट आ जाएंगे, तो ये दोनों लाइन जो है ऐसे यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, ये 270 हो जाएगा, ठीक है। 360 फिर ये वापस वैसे ही फिगर आ जाएगा, ये दोनों लाइन यहाँ पे हो जाएंगे, ये आपका 360 हो गया, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, आइडेंटिफाई द फिगर। क्या कह रहा है, ए अ ट्रायंगल विद बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। एक ट्रायंगल है जिसमें क्या हो, दोनों चीजें हो, क्या क्या, रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री। तो हमने डिस्कस किया था ना प्रीवियस वीडियो में क्या होता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। तो और रोटेशनल सिमेट्री के तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री मीन्स कि वो फिगर अगर आप उस फिगर को अगर आप टर्न करो या फिर उस फिगर का अपोजिट आप देखो तो वो फिगर सेम आपको दिखेगा। रिफ्लेक्शन का मतलब सीधा से समझो कि अगर आप कोई भी एक फिगर को आप शीशा में देख रहे हो तो वो फिगर आपको सेम दिखता है, ठीक है ना। तो वही चीज होता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्टिव फिगर होता है। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर आप शीशे में देखोगे तो ये आपका ट्रायंगल एकदम सेम ऐसे ही दिखेगा। तो ये क्या है, इसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है ना। और इसका रोटेशन सिमेट्री तो है ही, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप किसी भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब कि आप किसी भी एंगल, किसी भी तरीके से इसको वो आईने में या ग्लास में इसको शो करो तो ये सेम दिखेगा। और रोटेशन सिमेट्री मतलब इसको आप टर्न करो तो कितने आएंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 आएंगे। तो बेसिकली इसमें कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। बी क्या कह रहे हैं, और ट्रायंगल विद नो रोटेशन सिमेट्री। एक वो ट्रायंगल बताइए जिसमें जो है रोटेशन सिमेट्री
ना हो। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर लेंगे। ठीक है, कौन से ट्रायंगल जिसमें रोटेशन सिमेट्री नहीं हो? देखो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये भी है स्केलेन ट्रायंगल जिसकी जो तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, अ क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नो रोटेशन। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो हो लेकिन उसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो कौन सा हो सकता है? देखो काइट होगा इसका। ठीक है, इसको रोटेट करेंगे तो क्या आएगा? इसको रोटेट करना होगा तो पूरा एक सर्कल बनेगा, है ना, तो मतलब 360 डिग्री रोटेट करना होगा। तो इट मीन्स कि 360 को आप 360 से डिवाइड करोगे तो वी गेट 1, तो 1 का मतलब तो कोई रोटेशन नहीं होता है, करेक्ट। तो ठीक है, और इसमें आपका जो है क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो इसमें होता है, मतलब इसको अगर शीशे में देखोगे, ठीक है, ग्लास में देखोगे तो ये सेम फिगर वैसा ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या करना है? ट्रू फॉल्स करना है। तो यू विल डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, राइट। और रोम्बस हैज रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, अ पैरेललोग्राम हैज रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट वन वर्ड हैविंग हॉरिजॉन्टल सिमेट्री एंड वन वर्ड हैविंग वर्टिकल सिमेट्री। क्या करना है? एक वर्ड लिखना है जिसका हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो और एक वर्ड लिखना है जिसका वर्टिकल सिमेट्री हो। ठीक है, तो वो कौन सा वर्ड हो सकता है? वर्ड लिखना है, वर्ड। ठीक है, मतलब वर्ड बना के लिखना है। जैसे तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? वर्ड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक वर्ड ऐसा लिखना जिसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो और एक वर्ड और ऐसा लिखना जिसमें वर्टिकल सिमेट्री हो, राइट। सो बेसिकली इसमें वर्ड की बात कर रही है, लेटर की नहीं। ठीक है, तो अब ये लेटर, वर्ड तो लेटर से ही बनता है। तो देखो क्या कह रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बोल रहा है, वो वर्ड बताइए जिसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो। तो आपको वो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, तो वो वर्ड कैसे बनेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो? वो उन लेटर से ही बनेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी। ठीक है, तो कौन कौन से लेटर्स है? जैसे देखो एच है, इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनती है ना, लेट मी डू इट। एच क्या है? इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनती है, ऐसे कट करते हैं तो इक्वल बन जाता है। तो इस तरह से कौन कौन से लेटर है, ठीक है, उन्हीं से आपको बनाना है। ठीक है, जैसे देखो ओ है, ओ में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और वर्टिकल दोनों बनती है। ठीक है, तो ये है ना। उसके अलावा देखो डी है, ठीक है, डी में आपका हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनती है। तो वो कौन कौन से लेटर्स हैं, ठीक है, वो आपको फाइंड करना। देखो बी है, बी में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनती है। तो वो सभी लेटर्स जो है निकालना है जिनसे आपका हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनती है, फिर उन लेटर्स को मिला करके आपको एक वर्ड बनाना है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे बी ओ बी, ठीक है, बी ओ बी। तो ये देखो इस बी का हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनेगा, इस ओ का भी हॉरिजॉन्टल बनेगा और इस बी को भी बनेगा। मतलब इसको जो आप क्या बोलते हैं, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी तीनों में। मतलब इसका जो कट कर देंगे यहां से तो दोनों क्या होगा, अप वाला पोर्शन और डाउन वाला पोर्शन दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको वो वर्ड लिखना है जिसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो। ठीक है, उसी तरीके से क्या कह रहा है आपका, वो कौन सा वर्ड होना चाहिए जिसमें वर्टिकल सिमेट्री हो। तो वर्टिकल सिमेट्री में वो लेटर्स आपको फाइंड करने हैं जिसमें वर्टिकल सिमेट्री हो। ठीक है, तो जैसे देखो ए है ना, ए में वर्टिकल सिमेट्री होती है ना, इसी तरीके से आपको वो लेटर्स फाइंड आउट करना है जिसमें जिसमें वर्टिकल सिमेट्री हो, फिर उन लेटर्स को मिला करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, जैसे लेट से कि देखो एम, एम है ना, एम क्या है? वर्टिकल सिमेट्री है। ठीक है ना, एम ओ एम, देखो है ना, मॉम। अब देखो बीच से इसको आप ऐसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड जो फिगर बन रहा है
m और हाफ o इधर हो रहा है, हाफ o और m इधर आ रहा है, दोनों क्या इक्वल है ना। तो यही चीज मतलब कि वो ऐसे वर्ड्स बनाने जिसमें वर्टिकल सिमेट्री हो, तो ये आपका ऐसे वर्टिकली ये डिस्ट्रीब्यूट हो तो दोनों साइड का फिगर इक्वल दिखे। ठीक है, यही चीजें आपको बेसिकली करना है। ठीक है, तो अब वो वर्ड्स फाइंड करना ये तो हमने बताया वो एग्जांपल्स। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, वो वर्ड्स फाइंड करना है जो मीनिंगफुल हो और जिनका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो। ठीक है, ओके। So students, we discussed this exercise completely. So I hope you got understand the things, the questions which being discussed here. So now let's end up this session. Thank you.